तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। बेचारे भिड़े भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई भाऊ को क्या खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भीड़े की जिंदगी इस रेडियो के बगैर अटक गई थी। नहीं। बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपए का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की। आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है, लेकिन आप है के मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे हमने कब क्या सुना है आपको? हाँ, देखो तो बोली। थैंक यू। ए थैंक यू वाली, सुबह की बातें इतनी जल्दी भूल गई क्या? नाटक बंद कर। भिड़े भाई माधवी भाभी के हर काम में कितना हाथ बटाते हैं, नहीं बोली थी ऐसा तो? हाँ, बोली थी ना, जो सच है सो है। ये सच है सो है बड़ी। वो काम में हाथ बटाने के चक्कर में तेरा भिड़े भाई 500 रुपए का नुकसान करा के आया। मैं भी करूं तेरा ऐसा नुकसान? बोल करूं करूं? हाँ, कीजिए ना। मुझे क्या है, पैसे आपके हैं। उल्टा मेरा तो इसमें फायदा ही है। उस बहाने आप मेरे साथ रहेंगे और दूसरा घर के काम में मेरी मदद भी हो जाएगी। तो बोलिए, कल से घर के काम में मेरी मदद करेंगे। जा चुपचाप लाइट बंद कर। मुझे करनी पड़ी। बाबा, बाबा आपको सोना नहीं है? सोनू तू सो, मैं इस रेडियो को चालू करके ही सोऊंगा। लेकिन सोने से पहले रेडियो बंद कर देना। बिल्कुल माँ पे गई है। काय चाललंय? आई माँ आ गई। काय? नहीं, काही नाही. काही नाही, काय चाललंय तुमचं? कब से रेडियो रिपेयर कर रहे हैं आप? आपको सच में आता है रेडियो रिपेयर करना? माधवी, जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था, काढा ना तोंडातून। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, तब मैंने आजूबा को बहुत बार रेडियो रिपेयर करते हुए देखा था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। वैसे भी अब क्या फायदा रेडियो रिपेयर करके? सोसाइटी वालों के सामने चलना था तब तो चला नहीं। हाँ माधवी, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये ठीक हो जाएगा। हाँ? वो जो भी हो, कल सुबह बंगार वाले के यहाँ जाकर ये रेडियो वापस करके आना प्लीज। हाँ बाबा। ये क्या क्यों मैं क्यों वापस करूं? मैंने वहां पे चला के देखा था रेडियो, और तुमने भी तो सुना था ना, हमने डांस भी किया था, तो वापस क्यों करूं? मैं वापस नहीं करूंगा, ये रेडियो यहीं पे रहेगा। क्या जादू किए है इस रेडियो ने आप पर ना, देव जाने। कठिन है भाई। तू जाऊन झोप भी।
ओह, देखो ना ये आवाज कैसे आ रही है। आवाज कैसे देखो माधवी? ओह देखो, मतलब देखो नहीं हो, सुनो, उठा ना। हाँ। सुनी सुनी, कहीं आपने रेडियो तो चालू नहीं रखा है? हाँ, नक्की आपने रेडियो ही चालू रखा है। जाइए रेडियो बंद करके आइए। रेडियो भी कमाल है, जब सुनने वाले थे तो बजा नहीं, अब कोई सुन नहीं रहा तो अपने आप बज रहा है। अभी किसको सुना रहे हो? आप किसको सुना रहे हो? जाइए ना। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। रेडियो तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? कमाल है। कमाल है, स्विच भी बंद है। ये स्विच बंद है तो चालू कैसे हो गया? प्लग ही निकाल देता हूँ। कसं शक्य है? ये प्लग तो निकाल दिया है मैंने। कमाल है, कमाल है, प्लग निकालने के बाद भी रेडियो चालू कैसे? चाललंय काय? ए माधवी, सोनू लवकर बाहेर या, धडपडले। लवकर बाहेर या। काय हो, काय झालं? अरे देखो ना, ये मैंने स्विच ऑफ किया है, इसका प्लग भी निकाल चुका हूँ मैं, फिर भी रेडियो चालू है। ओगो भाई, हाँ काय चमत्कार है? लेकिन बाबा आपने प्लग निकाल दिया है तो रेडियो कैसे चल सकता है? मला काय माहिती सोनू, हे पण ना, ये प्लग निकाल के रखा है मैंने, फिर भी चालू कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो, आप रेडियो रिपेयर कर रहे थे तब तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना आपने? हाँ। नहीं 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 माधवी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ देखा था। ये काय चांगलंय काय? सोनू सोनू घाबरू नको। अहो, ओहो, ये कैसी कैसी आवाजें आ रही है रेडियो में से? समझ में नहीं आ रहा है माधवी, मैंने प्लग निकाल के रखा है, एंटीना भी बंद है, तो ये कौन सा स्टेशन लग रहा है रेडियो पे? कठीण आहे, काहीतरी भयंकर आहे, भयंकर। हो? मैं सोडी को फोन करूं? नहीं तो बंटी जेठाभाई को फोन करो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, तो रेडियो के बारे में जानकारी होगी ना उनको। हाँ बरोबर है, बरोबर है। हाँ, जेठाभाई को फोन करो। काय चाललंय? हेलो। हाँ जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरा रेडियो चालू हो गया है। क्या? क्या हुआ? किसका फोन है? भिड़े का फोन है, बोल रहा रेडियो चालू हो गया है। हाँ? अच्छा, अरे वाह, चलिए। कहाँ जा रही है? रेडियो सुनने। पागल हो गई है तू? अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं, तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप।
और भाई तू भी क्या पागल हो गया है? आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है। सो जा तू भी, सो जा भाई, सो और सोने दो। कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल। जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। तो जेठालाल, रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ, लवकर। क्या हुआ? तू चल, रास्ते में बताता हूँ। सामान पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भिड़े का घर जाना है। ओह सॉरी। कैसे लेता है ना? आ रहा। काय करायचं हो? रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, जब मैंने कहा कि रेडियो सुनने जाते हैं तो मुझे मना कर दिया, और अभी कैसे तैयार हो गए? अरे भाई रेडियो सुनने नहीं जा रहे हैं। तो भिड़े का रेडियो जादू ही हो गया है। वो प्लग निकल दे फिर भी अपने आप चल रहा है। तो खड़े क्यों हो? चलिए जल्दी। रो मत बेटा। माधवी, मैं एक काम करूँ, मैं बाहर जाके एक बार देख के आऊँ? नको। जेठा भाई आएंगे उसके बाद। ठीक है, ओके। अरे बेल वाजली आहे, बेल घाबरवते कशाला? जेठालाल आहे. हाँ तेच चलो। हाँ, जेठालाल आहे. आजो, डरो मत. आओ, जल्दी आओ. आ गए। आओ, ये देखो. अब ठीक तो हो ना? समझ गई। क्या? ठीक नहीं है। समझ गए। देखो जेठालाल, देखो. क्या देखो? तू तो कह रहा था रेडियो अपने आप चालू हो गया है, ये तो बंद है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, ये अपने आप चालू बंद हो रहा है. देखो घर की लाइट भी चली गई है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है. और ये देखो, ये जो है ना, ये प्लग भी निकाल के रखा है, ये देखो. जेठालाल, काय झालं? अरे मला काय माहिती, कोई तो ओरडला. भाभी, आप चिल्लाई ना. वो तो भीड़े बहन डर के बोले तो मैं सिर्फ उनका साथ दे रही थी। दया भाभी ये रेडियो के पास गए ना, इसलिए मैं डर गई थी। आपको क्या जरूरत थी रेडियो के पास जाने की? सॉरी, वो तो मैं सिर्फ दिखाने गया था. जेठालाल, अभी देखना, ये रेडियो अपने आप चालू हो जाएगा. देखना. भीड़े भाई, सॉरी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप जरा विस्तार से बताएंगे कि एजेडली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या हुआ दया भाभी, आप जैसे ही सब लोग यहाँ से गए ना, मैंने ऐसे भयानक आवाजें आ रही थी. ओहो ये बात है। ये कुछ नहीं है भाई, इधर मैं समझाता हूँ। आओ, कुछ नहीं है माधवी भाभी, वो क्या हुआ होगा, तुमने वो रेडियो खोल के रिपेयरिंग करने का डापण किया ना, तो दो गलत वायर आपस में झगड़ पड़े होंगे, तो उसकी वजह से ये रेडियो चालू बंद हो रहा होगा।
चलो माना उसकी वजह से रेडियो चालू बंद हो रहा है, भिड़े भाई, लेकिन घर की लाइट चालू बंद हो रही है, उसका क्या? भिड़े भाई, अब तो घर की लाइट ही बंद हो गई है। भिड़े भाई मेरी बात सांभळ सो प्लीज। सॉरी, संभलतो है। भिड़े भाई आप मुझे ये बताइए, जब आप ये रेडियो ठीक कर रहे थे तब उसका प्लग पॉकेट में लगा हुआ था? हाँ। समझ गए। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। क्या समझी बता? हाँ हाँ सुनिए, जब रेडियो के वायर में गड़बड़ चालू हुई तो वो गड़बड़ प्लग के जरिए घर के पूरे वायर में फैल गई और इसीलिए घर के लाइट की छटक गई। सॉरी क्या? सॉरी भिड़े, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ? मैं क्या है, कल भागा को भेजता हूँ, वो तेरा रेडियो रिपेयर कर देगा और घर का पूरा वायरिंग भी चेक कर देगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। हो जीठाल को फोन करो। क्या? थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू दया भाभी। भिड़े बहन अब आप शांत चित्त से सो जाइए। हाँ आओ, ये रेडियो बाहर रख दीजिए, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। अभी क्या बोल रही हो? अभी इतनी रात गए, रेडियो को मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ? अरे चिंता क्यों कर रहे भिड़े, वैसे भी वो चल नहीं सकता तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सॉरी। क्या? सॉरी। मधु भाभी, आपको ये रेडियो का टेंशन है ना, आप वो टेंशन छोड़ दो, ये रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ बराबर बराबर है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ? चल। हाँ। अरे दैवा भी, हाँ? ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो में ऐसे ही लेके आया था। अच्छा सॉरी। खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। हाँ, एक मिनट संभाल के। हाँ हाँ हाँ, संभाल के। हाँ चल, उठा है बराबर? हाँ बराबर है। हाँ, आराम से। शांति। हाँ, क्या हो गया? ये वायर। अच्छा। सॉरी, अभी कहाँ? हाँ, चलेगा? हाँ, बस चले। ओके, चल। हाँ, माधवी अभी शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ? हाँ ओके, बाय बेटा सोनू। बाय बेटा। हाँ, चलो भिड़े भिड़े। बहन, हाँ, सो जाइए। संभाल के लेके जाना वो। हाँ अरे अरे फिक्र मत कर। हाँ एंटी है ना। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा संभल के आओ, यहाँ पर थोड़ा सा देखने, जरा संभल के आओ, यहाँ वड़ाक है। अच्छा, अभी करवाया? वड़ांग क्या? मुझे तो मालूम ही है ना वड़ांग क्या। अरे कहाँ जा रही है? बेडरूम में। अरे भाई यहाँ टिपोई पर रखना, सुबह भागा यहीं से ले जाएगा। आजा। सॉरी। एक मिनट, मुझे आगे जाने दे। हाँ हाँ, रख दे, चल आजा। हाँ। ओ नजारा क्या देख रही है? चल भाई सो जा अभी। नींद आ रही है? बाय, चलो। कहाँ जा रही है? लाइट बंद करने जा रही हूँ। तो जल्दी करना भाई। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलना। सॉरी।
ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए हम जाते हैं। शांति रख, हम लोग आखिर में जाएंगे। शांति से बैठ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा फुलदस्ता दे दिया तुमने भिड़े को। जेठालाल, गुलदस्ता छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? फूल तो निमित्त मात्र है, भावना महत्व रखती है, भावना। समझ ही नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा था। हेलो, congratulations मेरे भाई, congratulations, thank you, thank you. थैंक यू। आत्माराम, थैंक यू, थैंक यू। सोनू, तुमने सिर्फ अपने पेरेंट्स के नहीं, इनफैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। और हर साल ऐसे ही ग्रेस लाना, ओके? बेचारे भोले बबीता जी, इनको क्या पता भिड़े की 1 2 का 4 गिरी। आत्माराम, आज सच कहूँ ना, तुमको देखकर मुझे मेरे टीचर प्रोफेसर सुब्रमण्यम का याद आ गया। अगर जब वो नहीं होते ना तो मैं साइंटिस्ट नहीं होता। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे यार, मैं आत्माराम हूँ, प्रोफेसर सुब्रमण्यम नहीं हूँ। ये तो 1 2 का 4 ब्रह्मयम है। लेकिन आत्माराम, टीचर सब एक समान होते हैं। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट। All the best and congratulations again. थैंक यू। तारक चलिए ना, अब हम जाते हैं। हाँ हाँ, जेठालाल वो सरप्राइज का क्या हुआ भाई? थोड़ा टाइम है, आप जाइए। चलो, ओके। भिड़े भाई, बधाई, शुभकामनाएं। भिड़े भाई, ये आपके लिए सप्रेम भेंट। थैंक यू सो मच। और अब माधवी भाभी के लिए गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। क्या होगी इसकी, क्या जरूरत थी ये? माधवी भाभी कहा था ना, और तारक ने भी कहा ना, कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसलिए। थैंक यू वेरी मच। बोला अंजलि भाभी ने, वही बोला। हाँ, फिर भी कितनी मेहनत करके साड़ी पसंद किया, बोला तो वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सोनू, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक यू। वैसे भिड़े की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और हम सारे ही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। फिर भी इस मौके पे एक बात तो कहना चाहूंगा। देखो, समाज को बदलने की ताकत सिर्फ 2 ही लोगों में होती है, या तो किसी शिक्षक में या नेता में। करेक्ट। और तुम हमारी सोसाइटी में रहते हो, हमारे मित्र हो, और एक ऐसे शिक्षक हो जो इस समाज को बदलने का काम कर रहे हो, इन बच्चों को पढ़ा के। इसलिए आज के इस अवसर पे शुभकामनाओं के अतिरिक्त मैं तुम्हें एक सांकेतिक भेंट जरूर देना चाहूंगा। इसलिए मेरी ओर से एक छोटी सी सांकेतिक भेंट है, ये चांदी का सिक्का। हो। और ये इसलिए भाई कि सरस्वती की असीम कृपा तो तुम पे है ही, लक्ष्मी जी की अनुकंपा भी बनी रहे। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से वादा करता हूं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। ईमानदारी से। क्या बात है मेरे, once again congratulations। थैंक यू सो मच। माधवी भाभी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सोनू बेटा, congratulations। क्या बात है, बहुत। आइए नट्टू काका, हम जाते हैं। चलो बेटा। ओहो। अरे नड्डू काका, बागा भाई, आओ आओ। भागा संभाल बेटा। उल्टा उल्टा उल्टा। ये ज्यादा सिंपल है, अब से यही फॉलो करूंगा। मुबारक हो। भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे सोनू, माधवी, 1 मिनिट। अरे वाह। अरे तुम्हाला सगळ्यांना माझे आशीर्वाद आहे। थैंक यू। मुबारक हो भिड़े भाई, मुबारक हो। अरे थैंक यू बागा भाई। भिड़े भाई, आप जैसा शिक्षक अगर मुझे मिला होता ना, तो आज मैं बहुत बड़ा ऑफिसर होता। भिड़े भाई, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर साल डफोड़, बुद्धू
और कम अक्ल वाले विद्यार्थी मिले हैं? ताकि आपके पास पढ़कर वो एकदम होशियार बन जाए। अरे बाप रे। अरे काश तुम भी कुछ साल पहले भिड़े भाई के पास एडमिशन ले लेते भागा, तो आज मोबाइल रिपेयर नहीं कर रहे होते, मोबाइल की कंपनी के मालिक होते। थैंक यू वेरी मच भागा भाई। बड़ा मी निकतो है सोनू बेटा भागा संभाल के बैठा। भिंडी मास्टर आइए अधिक सुन। हाँ खुश रहो खुश रहो। भिड़े, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी भेंट। गांधी जी की आत्मकथा। क्या बात। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू। कम से कम ये किताब पढ़ के सत्य बोलने की कोशिश करना। भिड़े, जैसे गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था, उसी तरह हर एक शिक्षक भी देश को रास्ता दिखा सकता है। और वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों को एक शिक्षक ही तो संस्कार देता है। हमेशा ऐसे ही काम करना है, हमेशा। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। आप सभी का प्यार देखकर मैं गदगद हो गया हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अगले साल इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने सोसाइटी के सभी बच्चे टॉप करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन सभी का ब्राइट फ्यूचर ही मेरा एकमात्र ध्येय है। अरे वाह, ये तो देखते ही देखते शिक्षक से नेता बन गया, झूठे वादे भी करने लगा। वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। सुनो बेटा, हमेशा नंबर 1 आना है। आइए अब्दुल मियां। भिड़े भाई थैंक यू। मुबारक हो भिड़े भाई, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। और भिड़े भाई, आज से 1 महीने तक मेरी दुकान से जो भी खरीदेंगे 50% डिस्काउंट। ओहो, अरे वाह, फिर भाई तो मैं कल ही लिस्ट बना देती हूँ। हाँ, पूरे साल का राशन ले लेते हैं। पता नहीं मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। अरे हाँ सोनू, ये टप्पू सेना के लिए क्रिकेट का बॉल। अरे वाह, मतलब तुमने कांच तोड़ने का सामान दे दिया। क्या भिड़े भाई आप भी। इनके दिमाग से ना कभी शिक्षक और सेक्रेटरी निकलता ही नहीं है। आप बार हम डिसिप्लिन्ड है। Yes, that's true. थैंक यू वेरी मच। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया वीडियो, कमाल। ओ ले मेरी तरफ से गाड़ी की चाबी। तू मुझे गाड़ी दे रहा है? और नहीं यार, अभी तो सिर्फ चाबी दे रहा हूँ, और जब मेरा गोगी शेरपुत्र पढ़ लेकर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, और गाड़ी तब दूंगा। बेटा क्या बोल रहे हैं सोनी भाई, कॉमेडी। वैसे ये मेरी जीप की डुप्लीकेट चाबी है, तो मैं जब भी जरूरत हो और लेके जाना। क्या बात। Sweet. चाबी मत दे सोडी, वरना तेरी गाड़ी लेके 1-2 का 4 हो जाएगा। माधवी भाभी, भिड़े भाई, ये आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और हर साल मेरे गोगी को है ना ऐसे ही पढ़ाना है। A ग्रेड वापस चाहिए। बिल्कुल। और चल सुनिए, ओ बल्ले बल्ले, ओ जावा जावा, ओ बल्ले बल्ले,
पापा सब लोग स्टेज पर जाकर आए, सिर्फ हम ही बचे हैं। अभी जाना है कि कल सुबह उनके घर जाकर गिफ्ट देनी है। हाँ, अब पंखा फास्ट, पर्दा फास्ट करने का टाइम आ गया है। टप्पू के पापा जाना है कि नहीं? जाना है, सामान ले ले। हाँ, फुल दस्ता ले ले। तैयारी। थैंक यू। मेरे भाई ये लीजिए। एक मिनट दया, पहले सोनू को तो गिफ्ट दे दे। टप्पू के पापा ये जरा। हाँ, जरूर। सोनू बेटा ये लो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पेन। इससे किए गए हस्ताक्षर आगे चलकर तुम्हारी पहचान बन जाए, ऐसी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कह दी सेठानी जी ने। और भिड़े, ये तुम्हारे लिए। ओहो, थैंक यू सो मच। क्या बात, थैंक यू। भिड़े, वो फुल दस्ते के ऊपर जो कार्ड है ना, वो पढ़ने लायक है। अच्छा, जेठालाल ये क्या लिखा है? ये लाइए मुझे दीजिए। टप्पू के पापा के अक्सर मैं ही पढ़ सकती हूँ ना। टप्पू के पापा ये क्या है? ला, मैं ही पढ़ता हूँ। ना आदरणीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, लगता है जेठा भाई कुछ मजाक कर रहे हैं भिड़े मास्टर के साथ। मुझे पता चल गया है कि तुमने हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया है। अपनी बेटी को आगे लाने के लिए हमारे बच्चों को अच्छे क्लास से दूर रखा है। तुमने मां सरस्वती का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा नाम आत्मा राम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। टप्पू के पापा ये लिखने से पहले आपकी पेन टूट क्यों नहीं गई? ये सब क्या चल रहा है जेठालाल? जेठा भाई, ये सब क्या मजाक है? ठेठिया, तुझ में अक्ल बक्कल कुछ है कि नहीं? बबूचक, खीर में इमली डालता है। जेठालाल यही था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ मेहता साहब, यही है मेरा सरप्राइज। आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि आज मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं, तो ये है उसका कारण। इस सम्मान समारोह का निषेध करने के लिए मैंने ये काले कपड़े पहने हैं। जेठा जी ये सब आप क्या कह रहे हैं? जेठा भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत एकदम टनाटन है आतिफ भाई, सिर्फ मेरा दिमाग बौखला गया है। और जेठा भरा, और कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं आए? जेठालाल ये सब बोलकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। शुरुआत किसने की? तुमने। सबसे पहले तुमने हम सबका अपमान किया है। कहते? समझौते कायते। गोकुलधाम वासियों, मुझे बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि भिड़े ने हम सबको धोखा दिया है। धोखा दिया है? नट्टू काका,
इसलिए आज सेठ जी का मूड दुकान में एकदम ऑफ था। जेठा भाई आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया है? सॉरी सॉरी माधवी भाभी, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ना चाहते हुए भी आपके सामने मुझे भिड़े की पोल खोलनी पड़ रही है। जब मुझे पहली बार पता चला तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हमारा भिड़े ऐसा कर सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारे भिड़े ने ऐसा किया है। ओहो, ऐसा क्या किया है आपने? अरे मालक काय माहित या खबरीला विचार। जेठालाल क्या किया है मैंने? वो जेठापरा, आप तो बता दो इसने किया क्या है। हाँ, बता रहा हूं। गोकुलधाम वासियों, हम सबकी लाडली हमारी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है, उस बात से हम सबको खुशी है, बेहद खुशी है। लेकिन भिड़े ने, शिक्षक नंबर 1 ने हमारे बच्चों के साथ चीटिंग की है। चीटिंग? भिड़े, तूने मेरे साथ चीटिंग की होती तो मैं सह लेता, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तूने चीटिंग की, ये तूने अच्छा नहीं किया, और उसी बात का मुझे दुख है। जेठा भाई बताइए ना, भिड़े भाई ने ऐसा क्या किया है? बता रहा हूँ कमल भाभी, वही बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को तो भाई साहब ने खुद ने ट्यूशन दिया, लेकिन सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। क्लास? What? Classes? खोटे क्लासेस? और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई, और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। Class? What? Classes? खोटे क्लासेस? और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई, और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। कैसे हो सकता है? भिड़े, क्या ये सच है? अरे चाचा जी ये खोटा है। देखा देखा, अपना स्वार्थ साधने के लिए बेचारी एक मासूम भोली भाली बच्ची को इसने खोटे क्लासेस में डाल दिया। अपना स्वार्थ? अरे कौन सा स्वार्थ जेठालाल? नंबर 1 का स्वार्थ, मेरी बेटी पूरी स्कूल में नंबर 1 आनी चाहिए, ये स्वार्थ। ये स्वार्थ साधने के लिए तुमने बेचारी सोनू को खोटे क्लासेस में डाल दिया। तारक जेठा भाई को क्या हो गया है? जेठालाल? अरे जेठालाल ने टाक खट्टे। तू मुझे सिर्फ सबके सामने इतना बता कि तूने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है क्या? नहीं, खोटा है। देखा देखा, खुद निर्लज अपने मुंह से कबूल कर रहा है, खोटे आहे। खोटे आहे मतलब हाँ, मैंने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है। जेठालाल है खोटे आए मतलब है झूठ आए, ये झूठ है। 100 बार चिल्ला चिल्ला के तुम सच को झूठ कहोगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा। एक मिनट, क्या बोला? सॉरी। सच तो सच ही रहेगा। हाँ, अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। सच तो आखिर सच ही रहेगा। अरे लेकिन सच क्या है? सच यही है बापूजी कि भिड़े झूठ बोल रहा है। देखो जेठालाल, तुम जो आत्माराम पर इल्जाम लगा रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? सबूत है, सबूत है, मेरी आंख है, जिसके जरिए मैंने सोनू की फोटो खोटे क्लास के जहर खबर में देखी।
सबूत है मेरी जबान जिसके जरिए मैंने खोटे क्लास के मालिक प्रोफेसर VR खोटे से सवाल पूछा कि क्या यह सच है कि सोनू ने आपके खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरे कान जिसके जरिए मैंने प्रोफेसर खोटे के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुना कि हाँ ये सच है कि सोनू ने हमारे खोटे क्लास में पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की है। सबूत है मेरा नाक जिसके जरिए ये सब पता चलने के बाद मैंने बार बार अफसोस प्रकट किया ऐसे। और सबूत है भिड़े की जबान जिसके जरिए उसने प्रोफेसर खोटे से बात की। मैंने कब बात की? याद करो वो पल जब रिजल्ट मिलने के बाद हम सोसाइटी कंपाउंड में आए और ढोल के ताल पे खुशी खुशी नाच रहे थे। उस वक्त तुम्हें प्रोफेसर खोटे का फोन आया था और तुम भी बड़ी खुशी के साथ उनके साथ बात कर रहे थे। हेलो, अरे खोटे साहब, आपके आशीर्वाद से मेरी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। थैंक यू, थैंक यू। याद आया? हाँ बोला खोटे से बोला। अरे आ गया रिजल्ट, सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आएंगे। हाँ भाई, अरे नाच गाना हो रहा है भाई, और क्या। थैंक यू वेरी मच। आहो, अरे खोटे मतलब अपने रत्नागिरी का पड़ोसी खोटे। उसने मेरे बोला था कि हमारे कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाना ताकि हमारी बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए। उसको मैं थैंक यू बोल रहा था फोन पर। एक और झूठ। अरे बंद करो ये झूठी कहानियां भिड़े। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपए की चैलेंज ऐसे ही लगाता है? बोलो बोलो। बोलो। भिड़े देखो, ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भिड़े एक बात बताओ, जेठालाल आखिर झूठ क्यों बोलेगा? जेठालाल कह रहा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और खोटे ने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपए देगा। तो मेरे ख्याल से अगर आग होगी तभी तो कुछ धुआं उठेगा ना भिड़े। सही बात है, वरना जेठा भाई इतना बड़ा इल्जाम थोड़े ऐसे ही लगाएंगे। और बीड़ू, और तुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। बराबर है भाई। ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये। 1 मिनट पोपटलाल, इससे पहले कि तुम बोलो मैं खुद बोलता हूं कि आज का ये सम्मान समारोह यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है। अरे हाथ मेरा। अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग में नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस में, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। और कल सुबह मेरी बात सच निकली तो? अरे कैसा शक्य है? सच निकली तो? तो ठीक है, अगर सच निकली तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। माधवी, सोनू, चला।
जेठिया, तेरी ये बात अगर गलत निकली ना तो अरे बापूजी मेरी बात गलत नहीं है, मैं गया था छोटा क्लास में। क्या सोचा था और क्या हो गया? ओए टप्पू, ये क्या हो गया? क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे।